Your cue card for today is describe a line you remember from a song. In this cue card, you are supposed to answer 4 questions. Number 1, what is it? ये line क्या है? Number 2, who sang it? ये किसने गाया था? Number 3, where did you listen to it? आपने ये कहाँ पे सुना था? Number 4, explain how you feel about this song. आपको ये गाना कैसा लगता है? आप क्या फील करते हो इस गाने के बारे में? सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझना और उनका एक स्पाइडर डायग्राम बनाना आपको हेल्प करता है कि आप अपने सारे क्वेश्चंस जो आपके स्पीकिंग क्यू कार्ड में पूछे गए हैं उनको अच्छे से आंसर करें. मोर ओवर इट विल हेल्प यू टू मेक योर क्यू कार्ड लेंदी, ताकि आपका 2 मिनट्स का जो ड्यूरेशन है वो कंप्लीट हो पाए. इट इज़ नॉट अ कंपल्शन, लेकिन अगर आप अपने क्यू कार्ड को जनरल लाइन से स्टार्ट करते हैं तो उसका एक अच्छा इम्पैक्ट होता है आपके एग्जामिनर के ऊपर. The general line for this cue card are, I'm an intense music lover as it plays euphoric effect in my life. मतलब मैं म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मेरी जीवन में ये बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है. Music elates my mood whenever I'm sad. It means जब भी आप उदास होते हो तो म्यूज़िक जो है, संगीत जो है, वो आपके मूड को बहुत ज़्यादा अच्छा कर देता है, अपलिफ्ट कर देता है, आपको सकारात्मकता से, पॉजिटिविटी से, हैप्पीनेस से भर देता है. The very first question is what it is. ये क्या है? ये कौन सी लाइन है? I can vividly remember one line from my favorite song which is Don't worry, be happy. मुझे अच्छे से एक लाइन अपने फेवरेट गाने में से याद है जो कि है Don't worry, be happy. The song is very motivating and refreshes me whenever I listen to it. मतलब ये गाना बहुत ज़्यादा प्रेरित करता है आपको और आपको रिफ़्रेश कर देता है, तरोताज़ा कर देता है जब भी आप इसे सुनते हैं. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज़ हु संग इट? ये किसने गाया था? दिस सॉन्ग इज़ संग बाय बॉबी मैकफेरन. ही इज़ अ सेलिब्रेटेड अमेरिकन वोकलिस्ट हु हैज़ मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया एंड यूट्यूब एज वेल. ये जो गाना है ये बॉबी मैकफेरन ने गाया है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस अमेरिकन सिंगर हैं जिनके सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मिलियंस में फॉलोअर्स हैं. क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड यू लिसन टू इट? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ यहाँ पे हम एक स्टोरी जो है वो शुरू करने वाले हैं जिसमें हम सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे कि ये गाना कैसे आपको पसंद आया, आपने कहाँ सुना था, कहाँ गए थे. ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन हियर. मैंने यहाँ पे एक फ्रेज़ का यूज़ किया है, ट्रिपिंग डाउन टू माई मेमोरी लेन. इसका मतलब होता है पुरानी बातों में, पुराने इवेंट्स में वापस जाना और उनको याद करना. सो ट्रिपिंग डाउन टू माई मेमोरी लेन, आई कैन रिकैपिचुलेट दैट आई हर्ड दिस सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ रेस्टोरेंट. इसका मतलब है कि अगर मैं अपनी पुरानी यादों में, पुरानी मेमोरीज़ में वापस जाऊँ तो मुझे याद आता है कि ये गाना मैंने पहली बार एक रेस्टोरेंट में सुना था. नाउ हेयर वी आर गोइंग टू बिगिन अ स्टोरी जहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये गाना आपको कैसे पसंद आया, आप वो रेस्टोरेंट में क्यों गए थे, किसके साथ गए थे, किस लिए गए थे. एक्चुअली दैट डे आई वॉज डेस्परेंट अबाउट माई फ्यूचर एंड गोल्स. आई वॉज अपसेट बिकॉज आई कुड नॉट स्कोर एज एक्सपेक्टेड इन माई प्री बोर्ड एग्जामिनेशन. यहाँ पे आप एक्सप्लेन करते हो कि उस दिन क्या हुआ था जब आपने ये गाना सुना था. एक्चुअली उस दिन आप बहुत ज़्यादा डेस्परेंट थे. दैट मीन्स यू वर होपलेस. आप उम्मीद छोड़ चुके थे अपने फ्यूचर के बारे में, अपने गोल्स के बारे में, और बहुत ज़्यादा अपसेट थे क्योंकि आपके प्री बोर्ड्स में जैसा आपको रिजल्ट चाहिए था वैसा नहीं आया था. एज एक्सपेक्टेड मीन्स जैसा आप चाहते थे, एज यू वॉन्टेड. नाउ द स्टोरी सेज, My friend Rohan knew it and he suggested me to dine out with him to feel better and pamper our taste buds. मेरा दोस्त रोहन ये बात जानता था और उसने मुझे सजेस्ट किया डाइन आउट मतलब बाहर खाना खाने के लिए, ताकि हमें अच्छा फील हो और हम अच्छा फूड इन्जॉय करें. पैम्परिंग आवर टेस्ट बड्स मीन अच्छे खाने को इन्जॉय करना, स्वाद को इन्जॉय करना. I welcomed his suggestion and went to the restaurant where I heard this melodious song. मैंने अपने फ्रेंड के सजेशन को माना और उसके बाद मैं उस रेस्टोरेंट में गया जहाँ मैंने ये सुरीला गाना सुना. मेलोडियस मीन्स सुरीला. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज़ हाउ यू फेल्ट अबाउट इट. आपको ये गाना कैसा लगा था, आपको ये लाइंस कैसी लगी थी. We can say the meaningful lyrics of this song made me realize that it is futile to overthink about the upcoming circumstances. मतलब इस गाने की सार्थक मीनिंगफुल जो लिरिक्स थी, लिरिक्स का मतलब होता है जो भी एक गाने की लाइंस होती हैं उसको लिरिक्स बोला जाता है. उसने मुझे ये समझाया, ये एहसास कराया, रियलाइज़ करवाना, एहसास करवाया कि बिल्कुल यूज़लेस है, बिल्कुल
व्यर्थ है आने वाली परिस्थितियों मतलब आने वाले सर्कमस्टांसेस के बारे में सोचना. Rather, we should be more focused to endeavor hard to achieve our goals. व्यर्थ है आने वाली परिस्थितियों मतलब आने वाले सर्कमस्टांसेस के बारे में सोचना. Rather, we should be more focused to endeavor hard to achieve our goals. बल्कि हमें ज़्यादा केंद्रित रहना चाहिए, ज़्यादा अटेंशन देनी चाहिए अपनी कड़ी मेहनत को ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ. From that day onwards, whenever dejection strikes my head, I simply turn on the music and sing along, "Don't worry, be happy," to forget my anxiety. From that day onwards, मतलब उस दिन के बाद, whenever, जब भी, dejection strikes my head, जब भी कोई sad thoughts, कोई भी negativity, कोई भी dejection मेरे दिमाग में आती है या मैं कुछ भी ऐसा नेगेटिव सोचता हूँ, I simply turn on the music and sing along, डोंट वरी बी हैप्पी. मैं म्यूज़िक ऑन करता हूँ और साथ में गाता हूँ डोंट वरी बी हैप्पी ताकि मैं भुला सकूँ अपनी एग्जाइटी को, अपनी नर्वसनेस को. नाउ दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द क्यू कार्ड. आई वॉज क्वाइट इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉरल ऑफ द सॉन्ग दैट वरी डबल्स ट्रबल्स. Hence, I shared this song on social media and my caller song sings it too. इन लाइन्स का मतलब है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित था इस गाने की शिक्षा से, इस गाने के मॉरल से कि जो परेशानी है वो दोहरी चिंता लेके आती है, डबल कर देती है आपके ट्रबल्स को. ट्रबल्स का मतलब होता है परेशानी. Hence, I shared this song on social media. और मैंने फिर क्या किया, मैंने इस गाने को सोशल मीडिया पे शेयर किया ताकि मैं बाकी सबको भी ये ब्यूटीफुल मीनिंग बता सकूं, ताकि मैं बाकी सबके साथ भी शेयर कर सकूं कि चिंता करने से परेशानी बढ़ जाती है. एंड माई कॉलर सॉन्ग सिंग्स इट टू, मतलब जो मेरा कॉलर सॉन्ग है वो भी इसी गाने को गाता है. नाउ इन अ शॉर्ट सेशन वी आर गोइंग टू रिकैपिचुलेट वोकैबुलरी वी लर्नड इन दिस क्यू कार्ड. मतलब हम दोहराएंगे, याद करेंगे दोबारा से हमने कौन कौन से फ्रेजेस, कौन कौन से भारी भरकम वर्ड्स जो हैं इंग्लिश के इस क्यू कार्ड के अंदर लर्न किए हैं. इन द जनरल इंट्रोडक्शन वी लर्नड 2 words. द वेरी फर्स्ट इज यूफोरिक विच मीन्स ब्यूटिफुल, खूबसूरत. एंड द नंबर 2 इज इलेट्स. उसका मतलब होता है उत्साहित कर देना, अपलिफ्ट कर देना. सेलिब्रेटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा फेमस होना, जिसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हों. वो कोई भी हो सकता है. इट कैन बी अ पॉलिटिशियन, सेलिब्रेटेड सिंगर, सेलिब्रेटेड एक्टर. इस पैसेज में हमने एक फ्रेज़ लर्न किया था, ट्रिपिंग डाउन टू माई मेमोरी लेन, जिसका मतलब होता है पुरानी यादों की गलियों में जाना और चीज़ों को याद करना. रिकैपिचुलेट करने का मतलब होता है दोबारा से उस चीज़ को दोहराना. इन दिस पैराग्राफ वी लर्न द वर्ड डेस्परेंट विच मीन्स होपलेस होना, उम्मीद छोड़ देना. यहाँ पे हमने लर्न किया था वर्ड डाइन आउट. डाइन आउट का मतलब होता है बाहर खाना खाने जाना. एंड द सेकेंड फ्रेज वॉज पैम्पर आवर टेस्ट बर्ड और पैम्पर योर टेस्ट बर्ड्स. टेस्ट बर्ड्स जो हैं हमारी टंग के ऊपर होते हैं और जब भी हम कोई खाना खाते हैं हमें उन्हीं की वजह से स्वाद मिलता है. उनको पैम्पर करना मतलब उनको सराहना, किसी चीज़ को एंजॉय करना. बेसिकली इस फ्रेज़ का मतलब है खाना, टेस्टी खाना एंजॉय करना, टू पैम्पर आवर टेस्ट बर्ड्स. Here we learned the word melodious. Melodious means सुरीला. The word futile means useless, जो व्यर्थ होता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता, फिजूल जिसको हम बोलते हैं. Circumstances का मतलब होता है परिस्थितियाँ, situations. Now focused. Focused का मतलब होता है किसी चीज़ को ज़्यादा अटेंशन देना, किसी चीज़ पे ज़्यादा केंद्रित रहना. Endeavor का मतलब होता है कोशिश करना और endeavor hard का मतलब हुआ कठिन परिश्रम करना, बहुत ज़्यादा कोशिश करना. डियर स्टूडेंट्स, डिजेक्शन मीन्स उदासी और एग्जाइटी होता है जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर नर्वस होते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं. इन्फ्लुएंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित होना और मॉरल का मतलब होता है किसी भी चीज़ की शिक्षा. सो टुडे वी हैव लर्न 16 न्यू vocabulary words. Fly high with Global Gallant, and I wish you all a happy online learning.